हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र किस तिथि में नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र तोड़ने का नियम क्या है, किस दिन तोड़ना चाहिए, बेलपत्र कितने दिन तक बासी नहीं होता है, खराब नहीं माने जाते, और बेलपत्र कैसे तोड़ना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बेलपत्र भगवान महादेव जी का सबसे प्रिय होता है। बेलपत्र भगवान शिव जी का सबसे प्रिय माना जाता है, तो इसलिए बेलपत्र को बहुत ही शुभदायक माना जाता है। शिव पूजा में बिना बेलपत्र के शिव पूजा संपूर्ण नहीं होती है। बिना बेलपत्र के शिव पूजा, महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव जी का सबसे प्रिय माना जाता है, इसलिए बेलपत्र को बहुत ही शुभदायक माना जाता है। शिव पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी होती है, संपूर्ण नहीं होती है। बिना बेलपत्र के शिव पूजा, महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बेलपत्र कोई साधारण वृक्ष नहीं होता है। बेल वृक्ष को स्वयं साक्षात महादेव जी का स्वरूप माना जाता है। महादेव जी का स्वरूप जो है वह बेलपत्र, बेल वृक्ष बहुत ही उत्तम माना गया है। और बेलपत्र तोड़ना ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए कि हम पैचे और तुरंत तोड़ लिए बेलपत्र। पहले जो बेल वृक्ष उसको प्रणाम करना चाहिए और ओम नमः शिवाय बोलकर ही बेलपत्र का ही चुनाव करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टहनी तोड़ करके घर ले आए और आराम से तोड़ लें, घर एक टहनी काट लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। शिव का अपमान होता है, शिव का स्वरूप होता है, तो इसलिए अगर डाल तोड़ रहे हैं तो आप शिव का अंग तोड़ रहे हैं। तो इसलिए बेलपत्र का एक चुनाव करना चाहिए और एक एक बेलपत्र तोड़ना चाहिए और ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। और पर ध्यान रखना है, बेलपत्र कटे फटे ना होना चाहिए। साफ साफ बेलपत्र 3 पत्तों वाला एक एक तोड़ करके, चुनाव करके आराम से तोड़े। और उसको तोड़ना, काटना या डाल काटना ये अशुभ होता है, तो इसलिए ऐसा मत करें। जो इस तरह करता है, डाल तोड़ लेता है, उसकी टहनी तोड़ लेता है, तो वो नरक में जाता है। तो इसलिए बेलपत्र बहुत ही सावधानी से तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम जनमानस को नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता है कि बेलपत्र कब तोड़े। जब मन में आए तब हमने बेलपत्र तोड़ लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तो बेलपत्र तोड़ते हुए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अभी तक जो हुआ आपके पास, जब हम बता रहे तो आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो गलती हो गई उसका कोई बात नहीं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। आज आप जानकारी ये ले लीजिए और आगे से ध्यान रखिएगा। जो पीछे हो गया उसको पीछे छोड़ दीजिए, उससे महादेव से क्षमा मांगिए और अपनी गलती का पश्चाताप कीजिए और अपनी गलती को आगे से सुधार लीजिए। बेलपत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र के बारे में बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। बेलपत्र चतुर्थी तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए, अष्टमी तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, नवमी को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चतुर्दशी तिथि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, शिवरात्रि को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, संक्रांति को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो इसका अशुभ फल मिलता है। तो जो इस दिन में बेलपत्र तोड़ता है तो वो नरक का भागी बनता है। इन तिथियों में और इन दिनों में आपको बेलपत्र कदापि नहीं तोड़ना है। वैसे तो आप शिव पूजा के दिन बेलपत्र तोड़ना ही नहीं चाहिए, उसके एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लीजिए। तो जैसे आप रविवार को तोड़ लीजिए, रविवार को रख लीजिए तोड़ करके, शिव पूजा के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है आप लोगों को। इसका एक कारण और है कि पूजा के एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ करके ला करके रख लेंगे, तो हो सके गंगा जल में डाल ले, पूरी रात पड़ा रहने दे, और ना व्यवस्था हो तो किसी पात्र में रख करके गंगा जल से छींटे मार ले। बेलपत्र तपस्या का पत्र है। जब बेलपत्र से, बेल पेड़ से उतरता है तो वो उतावला रहता है कि हम कितनी जल्दी शिव पर अर्पित हो जाए, तो वो पूरी रात तपस्या करता है। और जब वह घड़ी आती है कि व्यक्ति एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके शिवलिंग पे अर्पण करता है, तो जब बेलपत्र शिव के ऊपर अर्पित होता है तो वह बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है, और जो बेलपत्र लेके आया है उसके लिए बड़ा आशीर्वाद देता है। लाने वाले को और चढ़ाने वाले को, दोनों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। हो सके तो बेलपत्र का चुनाव मतलब स्वयं करना चाहिए, स्वयं लेकर के आना चाहिए। बेलपत्र साधारण नहीं है, शिव का सबसे अति प्रिय होता है।
तो हम बात करते हैं कि जिस दिन पूजा हो तो अगर आपको नहीं ध्यान रहा, दिमाग में नहीं आया, तो आप पूजा सामने आ गई, तब आपको क्या करना चाहिए? क्या आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं? ऐसे समस्या कई बार आ जाती है कि पूजा के दिन याद आता है कि बेलपत्र तो तोड़ा नहीं, हम शिव पूजा करने चले हैं, शिव अर्चन करने चले हैं, रुद्राभिषेक करने चल रहे हैं, शिव जी पे जल अर्पित करने जा रहे हैं, लेकिन बेलपत्र नहीं है। तो क्या करना चाहिए उस समय? बेलपत्र तोड़ना चाहिए। जब कोई स्थिति ऐसी आ जाए, बेलपत्र ना मिले, तो अब प्रस्थान करके, अर्थात जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसको धुल कर भी, उसको साफ करके उसको चढ़ाया जा सकता है। बस वो देखिए वो सड़ा गला ना हो, ठीक ठाक हो, अच्छा हो। कई दिन का बेलपत्र रखा हुआ है तो उसमें आप छांट करके अच्छे से निकाल लीजिए। और बेलपत्र 60 दिन तक वासी नहीं होता है। बेलपत्र कटे फटे सड़े गले नहीं होने चाहिए, साफ साफ बेलपत्र होने चाहिए। तो उनको आप लेकर के धुल करके पुनः आप उनको शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। उतना ही फल आपको मिलेगा जितना आप पेड़ से लेकर के आते चढ़ाते हैं, तो उतना ही पुण्य आपको, उतना ही फल ऐसे भी आपको मिलेगा। आप धुल करके चढ़ाइए, बस इतना करना है आप लोगों को। और दूसरी बात है कि यदि आप शिवलिंग पर पहुंचे, शिवालय पहुंचे, तब आपको याद आया कि हम तो बेलपत्र नहीं लाए, तो बेलपत्र कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं, तो शास्त्र ये भी कहता है कि आप शिवलिंग से बेलपत्र शिवलिंग से बेलपत्र उठा लीजिए और उसमें कुछ पानी की छींटे करके शुद्ध कर लीजिए, फिर आप उस पर चढ़ा सकते हो। उतने से भी आपको उतना ही पुण्य, उतना ही फल मिलेगा। लेकिन जो निश्चित तिथियां हैं जिसमें वर्जित बताया गया है, जिस तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप कदापि ना तोड़े उसमें बेलपत्र। चढ़ा हुआ बेलपत्र, रखा हुआ बेलपत्र सही शुद्ध आप लेकर के शुद्ध करके उसको चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र के बारे में बहुत हल्के में ना लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका ध्यान रखिए। लोग क्या कहते हैं कि सोमवार के दिन आया जाओ बेलपत्र तोड़ लो बच्चों से या किसी से भी, तो ये इससे पाप लगता है, नरक का गामी होता है भेजने वाला और तोड़ने वाला भी। तो इसलिए ऐसी स्थिति आ जाए तो आप बेलपत्र ना तोड़िए। जहां आपको बेलपत्र मिल जाए चढ़ा हुआ रखा हुआ, तो आप उसी को साफ शुद्ध करके चंदन लगा करके आप उसको भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि ताकि सबको पता चले, तो इसलिए ये वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।